बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, मोदी उद्घाटन करने की कुछ देर में उत्तराखंड पहुंचेंगे उद्घाटन करने के लिए। आपको ये बताते चले कि दिल्ली से देहरादून की दूरी अब बहुत कम होने वाली और ये संभव हो पाया है उन तमाम कोशिशों के बूते। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो दरअसल चल रहा है यहाँ पर, इसकी तस्वीरें, और जाहिर है कि मौका बेहद खास है। सहारनपुर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और साथ ही साथ लोगों की भारी भीड़ जो कि यहाँ पर पहुंची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज एक ऐतिहासिक लम्हा है। आप सोचिए कि 6 घंटे की दूरी अब 2.5 घंटे पूरी होगी। खास तौर पर इन तमाम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो कि प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको रोड शो के दिखा रही हूँ। अब थोड़ी देर के बाद उद्घाटन होगा दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे और पीएम खुद उत्तराखंड पहुंचेंगे। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको रोड शो की दिखा रहे हैं। और अब इन तस्वीरों में देखिए धूप भी है, लेकिन बावजूद लोगों का जोश इस वक्त काफी हाई है। और लोगों को मालूम है कि इससे तमाम क्षेत्रों को, खास तौर से जहां से ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो जिन जिन रूट्स को कवर कर रहा है, उन तमाम लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लिए भी एक बहुत बड़ा ये पूरा लम्हा हो जाता है। क्योंकि इस पूरे इलाके में आप सोचिए कि विकास के लिहाज से भी, इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिहाज से भी, इसके अलावा इंडस्ट्रीज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एशिया का ये सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर, इसकी बड़ी खासियत क्या कुछ है वो हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार बता रहे हैं। इसके अलावा वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए किस तरीके से तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। लोगों का भारी हुजूम है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वहां पर आपको कलाकार भी नजर आ रहे हैं जो कि कई घंटों से वहां पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए और एक तरीके से शुक्रिया अदा करने के लिए भी। क्योंकि इन सभी लोगों को ये मालूम है कि कितनी बड़ी सौगात उस पूरे इलाके के लिए है। कॉरिडोर की अगर बात करें तो 6 से 8 डेडिकेटेड एनिमल क्रॉसिंग भी मौजूद है और इसको इस तरीके से बनाया गया है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल इसे डिजाइन किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। और इसी वजह से कहा जा रहा है, आप सोचिए इसकी पूरी अगर डिजाइन की हम बात करें तो इसको इस लिहाज से बनाया गया है कि वाइल्ड लाइफ पर कोई असर ना पड़े। इसको सोचते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। तकरीबन 12 किलोमीटर की लंबाई राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर इसको बनाया गया है। खास तौर पर क्योंकि आपको मालूम है कि इस पूरे इलाके में हाथी, बाघ, तेंदुआ, उनकी आवाजाही बहुत ज्यादा होती थी। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब भी इस तरीके से कोई सड़क या फिर कोई मार्ग इधर से गुजरता है तो वहां पर ये जो तमाम जंगली जानवर हैं उनके आने का खतरा भी होता है। कई बार हादसे की भी खबर सामने आती है। उन चीजों से निपटने के लिए सोच करके कि वाइल्ड लाइफ को कोई दिक्कत ना हो, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि बाकायदा आवाजाही सुनिश्चित हो पाएगी। और इसी वजह से इसे कहा जा रहा है कि एशिया के लिहाज से भी आप समझेंगे तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रखते हुए पूरा कॉरिडोर पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन किया गया है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें प्रधानमंत्री के रोड शो की भी दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरते हुए ये तमाम कलाकार जो कि प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे क्या उनका संबोधन होता है, क्या वो कहते हैं, क्योंकि इसका इंतजार लंबे वक्त से ये तमाम लोग कर रहे थे। दिल्ली के लोग, देहरादून के लोग, क्योंकि देहरादून हाल के दिनों में आपने देखा है कि पर्यटन के लिहाज से किस तरीके से डेवलप करने की कोशिश हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि लोगों को पहुंचने के लिए एक लंबा वक्त लग जाता था, जाम की स्थिति भी होती थी, तब भी और कठिनाई होती थी। कई लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली से वीकेंड्स में देहरादून जाने का प्लान करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके समय में बचत होगी, उनके पास बेहतर विकल्प होगा। क्योंकि 6 घंटे की दूरी अब सिर्फ वो 2.5 घंटे में पूरी कर लेंगे, यानी कि 150 मिनट में लोग यहाँ से, यानी कि दिल्ली से देहरादून पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
अगर उत्तराखंड के लिहाज से आप समझेंगे तो जाहिर है कि पर्यटन के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पर्यटक वहां पर बढ़ेंगे। इसके अलावा देहरादून का जो आर्थिक विकास है उसमें और भी तेजी आएगी। एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, 210 से 213 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन एक्सप्रेसवे तकरीबन 12,000 करोड़ की लागत से इसका पूरा निर्माण हुआ है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी सौगात देने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और ये सौगात जब दी जाएगी तो प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं उन तमाम लोगों के लिए, क्या उनका मैसेज होता है, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये रोड शो की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से जहां जहां प्रधानमंत्री का पूरा काफिला गुजर रहा है, लोग एक्सप्रेसवे पर ही आ चुके हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री का काफिला एक तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो कि स्थानीय लोग हैं वो प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए हाथों में तिरंगा लिए यहाँ पर लोग स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी उत्सुकता के साथ इन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में। जिसकी झलक इस वक्त आपको सहारनपुर की सड़कों पर इस एक्सप्रेसवे पर नजर आ रही है। संभावनाओं का ये नया द्वार और इसी वजह से, क्योंकि अगर इस पूरे कॉरिडोर की बात करें तो ये दिल्ली से देहरादून के बीच बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर को जोड़ेगा। इसे सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है और यही कारण है कि यहाँ के जो तमाम लोग हैं, सहारनपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर उत्साहित हैं। इन तस्वीरों में आप जरा देखिए 25 बड़े आर्थिक केंद्रों से सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी और दिल्ली से देहरादून का जो सफर है वो 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा। और यही वजह है कि तमाम जिन जिन क्षेत्रों से प्रधानमंत्री का ये जो पूरा जिन जिन रूट से ये पूरा काफिला गुजर रहा है वहां वहां आप देखेंगे लोगों की भारी भीड़। इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ दिल्ली एनसीआर या फिर उत्तराखंड का सफर आसान नहीं होगा, बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों की सड़क कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। पर्यटन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ी बात है अगर उत्तराखंड के लिहाज से आप समझेंगे, जिसकी आर्थिकी का एक बड़ा स्रोत है पर्यटन, उसमें अपने आप में एक नया आयाम जुड़ जाएगा। पहले दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 6 घंटे लग जाते थे, लेकिन नए रूट से सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। 210 किलोमीटर दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे की पूरी लंबाई और 20 से 30 हजार वाहन एक्सप्रेसवे पर हर रोज चलेंगे। तो इसको इस सुविधा के साथ बनाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और एक लंबा इंतजार लोगों ने भी किया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब पहुंच रहे हैं तो एक बड़ी सौगात लेकर के पहुंचेंगे और इससे आने वाले वक्त में लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। इस वक्त सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री ये सौगात देते हुए नजर आएंगे। जाहिर है कि उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, इंडस्ट्रीज के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो पूरा कॉरिडोर है और जिन जिन शहरों को ये कॉरिडोर आपस में जोड़ेगा, उसमें आप समझिए किस तरीके से आने वाले वक्त में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। अभिषेक सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री के रोड शो की हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक बड़ा दिन है उत्तराखंड के लोगों के लिए, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक बहुत बड़ा दिन है और जिसकी सौगात देने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और खुद इस समय वो एक अवलोकन करेंगे। एक ऐसी सड़क का अवलोकन करने जा रहे हैं जिसमें जो पहले 4 से 5 घंटे का सफर जो था वो अब मात्र 2.5 घंटे में पूरा होगा। आप मेरे पीछे मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। तैयारियां पूरी है, चाक चौबंद है, पुलिस फोर्सेस यहाँ खड़ी हुई है, तैनात है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी इसी मंदिर में पहुंचने वाले हैं। डाट काली मंदिर पे मैं इस समय मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये डाट काली मंदिर है। यहाँ पे अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और उसके साथ ही प्रधानमंत्री आशीर्वाद भी लेंगे। ऐसी मान्यता है, प्राचीन पहले भी मान्यता रही है कि डाट काली माता की मंदिर की आशीर्वाद से ही इस टनल का निर्माण हुआ था और आज इसी आशीर्वाद लेने प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आगे का रास्ता फिर 12:30 बजे के आसपास वो इस हाईवे का उद्घाटन करेंगे और यहाँ से फिर एक रोड शो के मार्फत देहरादून पहुंचेंगे जहां एक जनसभा है और 2 बजे वहां से वापसी करेंगे। एक बेहद ऐतिहासिक दिन और एक बहुत बड़ा दिन जिसको लेकर बहुत दिनों से बातें चल रही थी, चर्चाएं हो रही थी। 2021 से प्रस्तावित था, 2022 में इसके टेंडर होते हैं, 4 साल में बन के ये रास्ता जो तैयार होता है, जिसके बाद आज जो लोग कह रहे हैं, तमाम लोगों का कहना है कि ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि दिल्ली और देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे में। अपने आप अंदाजा लगाइए, जो सफर हवाई यात्रा से 3 से 4 घंटे लगते थे, आप यहां से जाते थे, बोर्डिंग पास लेते थे, फिर टिकट लेते थे, उसके बाद वहां सफर करते थे, फिर वहां से बाहर निकलने में आपको जो समय लगता था 3 से 4 घंटे, लेकिन अब जो रोड से अब आने वालों के लिए सुविधाएं बढ़ गई हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, 22 तारीख से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 4 धाम यात्रा में जो इस बार सोचा जा रहा है, ऐसा सोचने में आ रहा है कि 4 धाम यात्रा इस बार बेहद ज्यादा बड़ी होने वाली है और आप अंदाजा लगा सकती हैं जब 2.5 घंटे में यहाँ पहुंचे गए, यहाँ से कनेक्टेड रोड भी बनाई गई है, हरिद्वार कनेक्टेड किया गया है जिससे 4 धाम यात्रा आसानी से की जा सके और उसी का ध्यान में रखते हुए ये सब एलिवेटेड ग्रीन जोन, एलिवेटेड जो रोड बनाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं पर्यावरण का खास ध्यान रखा गया है, जीव जंतुओं का खास ध्यान रखा गया है। 14 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड है और तस्वीरें जो पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है कि प्रकृति का दोहन ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेसवे को इस लिहाज से बनाया गया है कि पर्यावरण के अनुकूल हो। हाँ देखिए, मैंने आपको बताया 14 किलोमीटर को जो रास्ता है ग्रीन जोन एलिवेटेड जो बताया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट था और जिसे 2022 से लेकर काफी मशक्कत के बाद इंजीनियर्स और एनआईए जो टीमें थी उन टीमों के सहयोग से ये बनाया गया और इस सहयोग के बाद इन सब चीजों का ध्यान रखा गया कि नीचे शोर ना जाए। उसके लिए हमने आपको दिखाया था कि एक शीट लगाई गई है 14 किलोमीटर तक, जिससे जो साउंड प्रूफ है, जिससे जो हॉर्न बजेंगे, गाड़ियां ऊपर से गुजरेंगी, उसका जो आवाज है जिससे नीचे डिस्टरबेंस ना हो और उन लोग जो पशु पक्षी हैं, जो चिड़ियां हैं और बहुत सारे जो जीव जंतु हैं जो नीचे आते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाया गया है जिससे उन्हें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो अपने आप ही जंगल को जोड़ने का काम भी किया गया है, पर्यावरण का भी ध्यान दिया गया है, जंगल को जोड़ने का काम किया गया है और जो इसकी खासियत है, बहुत सारी ऐसी खासियत है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो में भी ट्विटर पे भी डाला था और उन्होंने इसका जिक्र किया कि आने वाले समय में जो यात्रा करने में लोगों को दिक्कतें होती थी, आज वो दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। 14 अप्रैल का दिन है, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और एक बड़ी सौगात देंगे जिससे देहरादून उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को काफी बल मिलेगा और आने वाले जो यात्री हैं जो दिक्कतों का सामना करते थे, अब उन दिक्कतों से भी उन्हें निजात देगी। बिल्कुल, जो दिक्कतें होती थी उन दिक्कतों से भी लोगों को राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं लोगों को भी इस बात का आभास है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जैसे जिन जिन रास्तों से गुजर रहे हैं वहां पर देखिए किस तरीके का भारी हुजूम है। लेकिन क्योंकि आप उसी मंदिर पर मौजूद है अभिषेक, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वहां पर मत्था टेकेंगे, वहां पर किस तरीके की तैयारियां, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए। सुरक्षा के लिहाज से वहां पर किस तरीके के बंदोबस्त है, आगे क्या कार्यक्रम होने वाला है, प्रधानमंत्री उस मंदिर तक कब तक पहुंचेंगे, क्या और डिटेल्स हमारे पास? देखिए, सबसे पहले सुरक्षा की बात करते हैं। पिछले 2 दिन से पुलिसकर्मी 2 दिन हो गए हैं और सुरक्षा की यहाँ पे चाक चौबंद जो स्थिति है मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखाता हूँ। देखिए, पीछे से अगर हम बात करते हैं यहाँ तो तमाम 3000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई
आई गई है उत्तराखंड की तरफ से। काफी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज पहुंच रहे हैं, उनकी टीम भी यहाँ पे पूरी तरह से मौजूद है, मुस्तैद है। और मंदिर के बाहर की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वही पुरानी टनल है जो 1804 में बनी थी। इसी टनल के बनने के बाद मंदिर का निर्माण कराया गया था, ऐसा पौराणिक कथाओं में भी कहा जाता है। और इधर मैं आपको पीछे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मंदिर का एरिया है। यहाँ 11:40 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद मां डाट काली मंदिर में आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और देखिए वहाँ एसपीजी के जवान हैं, वहाँ सुरक्षा कारणों की वजह से हम पहुंच नहीं सकते आगे। नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे। हम आगे भी आपसे तस्वीर लेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।